पीएम नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के दमदम में रैली की। उन्होंने कहा कि टीएमसी का दिया बुझने वाला है, बुझता दिया फड़फड़ाता है। बंगाल में परिवर्तन की लहर है। पहले चरण की वोटिंग ने इस पर मुहर लगा दी है। पीएम ने महिला आरक्षण पर कहा कि भाजपा बेटियों के सपने कुचलने नहीं देगी। महिलाओं की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता होगी। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने कहा कि 4 मई को हमारी सरकार बनेगी। बंगाल का अगला सीएम यहीं जन्म लेने वाला होगा, बस दीदी का भतीजा नहीं होगा। बंगाल में गुरुवार को पहले फेज में 152 सीटों पर रिकॉर्ड 92.72% मतदान हुआ। दूसरे फेज में 29 अप्रैल को वोटिंग होगी। रिजल्ट 4 मई को आएंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को हुगली नदी में नाव की सवारी की है। इस दौरान पीएम ने खुद से फोटोग्राफी भी की। तस्वीरों में वे हाथ में कैमरा लिए नजर आ रहे हैं। उन्होंने नाविकों से बातचीत भी की। हुगली में नाव की तस्वीर कराने वाले नाविक को 1000 रुपए भी दिए। पीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर नाव की सवारी वाली तस्वीर शेयर की। उन्होंने लिखा, हर बंगाली के लिए गंगा का एक बहुत ही खास स्थान है। यह कहना गलत नहीं होगा कि गंगा बंगाल की आत्मा में बहती है। इससे पहले पीएम 19 अप्रैल को चुनाव प्रचार के दौरान झारग्राम में रास्ते में वह एक दुकान पर रुके और झालमुड़ी खाई। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत की याचिका को खारिज कर दिया। यह मामला असम सीएम शर्मा की पत्नी के पास 3 विदेशी पासपोर्ट और अमेरिका में 50,000 करोड़ की कंपनी होने के आरोपों से जुड़ा है। खेड़ा ने यह आरोप 5 अप्रैल को दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाए थे। इसके बाद असम सीएम की पत्नी रिंकी भुइया शर्मा ने पवन के खिलाफ गुवाहाटी में एफआईआर दर्ज कराई थी। कांग्रेस नेता ने एफआईआर के खिलाफ तेलंगाना हाईकोर्ट में ट्रांजिट जमानत की अपील की थी। बाद में खेड़ा सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचे थे, लेकिन अदालत ने कहा था कि आप गुवाहाटी हाईकोर्ट में अपील करें। असम पुलिस ने खेड़ा के खिलाफ जालसाजी और आपराधिक साजिश का मामला दर्ज किया। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए गुरुवार को रिकॉर्ड वोटिंग हुई। बंगाल में 294 में से 152 सीटों पर पहले फेज में 92.72% मतदान हुआ। 2 भाजपा कैंडिडेट पर हमला हुआ, एक को दौड़ा कर पीटा। वहीं मुर्शिदाबाद और नौदा में बुधवार देर रात देसी बम से हमले में कई लोग घायल हो गए। नादौ में हुमायूं कबीर और उनके समर्थकों की टीएमसी के कार्यकर्ताओं के साथ झड़प। फिर नौदा के बाद जहां भी झड़प गए वहां झड़प और हिंसा की घटनाएं हुई। तमिलनाडु की सभी 234 सीटों पर 85.14% वोटिंग हुई। दोनों राज्यों में आज़ादी के बाद अब तक सबसे ज्यादा वोटिंग हुई। इससे पहले तमिलनाडु में सबसे ज्यादा मतदान 2011 में 78.29% था, जबकि बंगाल में 2011 में 84.72% मतदान दर्ज किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अपने एक अहम फैसले में 7 महीने से ज्यादा समय से प्रेग्नेंट 15 साल की नाबालिग लड़की को मेडिकल टर्मिनेशन अबॉर्शन की आज़ादी दे दी। लड़की ने साफ तौर पर कहा था कि वह प्रेगनेंसी जारी नहीं रखना चाहती। जस्टिस पीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्ज्वल भुइया की बेंच ने कहा, यह जन्म लेने वाले बच्चे का सवाल नहीं है, जरूरी यह है कि महिला क्या चाहती है। अगर महिला बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती तो उसे मजबूर नहीं किया जा सकता, भले ही बच्चे को जन्म के बाद गोद लेने का ऑप्शन मौजूद हो। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मेडिकल रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा था कि इस स्टेज पर अबॉर्शन करना मां और बच्चे दोनों के लिए जोखिम भरा हो सकता है। उन्होंने डिलीवरी के बाद बच्चा गोद देने का सुझाव दिया था। मणिपुर में बीते 7 अप्रैल को रॉकेट हमले में 2 बच्चों की मौत हो गई थी। प्रदर्शनों में 3 मौतें भी हो गई थी। तब से विरोध प्रदर्शन चल रहे थे। अशांति के बीच 18 अप्रैल से पूर्ण बंद लागू है। सामान्य जीवन ठप है। इसी बीच अब मेरा पाईबी समूह की महिलाएं सड़कों पर उतर आई हैं। हजारों महिलाओं का यह समूह शांति व्यवस्था के लिए न केवल सड़कों पर प्रदर्शन कर रहा है, बल्कि सामाजिक स्तर पर लोगों को भी जोड़ रहा है। ये महिलाएं दिन में रास्ते रोक रही हैं, धरना दे रही हैं। वहां से न पुलिस निकल सकती है न कोई और। वही रात में मशाल रैलियों से इलाके की पहरेदारी भी कर रही हैं। एक प्रदर्शनकारी महिला ने बताया, घर संभालना, आंदोलन में जाना और रोजी रोटी की चिंता, तीनों को साथ लेकर चलना चुनौतीपूर्ण है। इसके बावजूद यह मेरी नैतिक जिम्मेदारी है और मैं हर चीज संतुलित कर रही हूँ। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए गुरुवार को पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को नोटिस जारी किया। याचिका बिना इजाजत कोर्ट की कार्रवाई रिकॉर्ड करने की और उसे सोशल मीडिया पर सर्कुलेट करने को लेकर है। कोर्ट ने सभी वीडियो डिलीट करने और लिंक हटाने के निर्देश दिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक याचिका एडवोकेट वैभव सिंह ने लगाई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल से सौदिया पत्रकार रवीश कुमार और अन्य के खिलाफ नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने सूचना मंत्रालय को भी पक्षकार बनाया है। सलमान खान ने शुक्रवार को अपनी आने वाली फिल्म SVC 63 के मुहूर्त की कुछ झलकियां शेयर की। साथ ही बताया कि फिल्म ईद 2027 पर रिलीज होगी। इस फिल्म का डायरेक्शन वामशी पेडपिल्ली कर रहे हैं। सलमान ने इंस्टाग्राम पर एक रील वीडियो पोस्ट किया जिसमें वह और नयनतारा दिख रहे हैं। वीडियो में एक क्लैपबोर्ड दिखाया गया है जिस पर मुहूर्त लिखा है। सलमान ने कैप्शन में लिखा कि थोड़ा दूर की सोच रखनी चाहिए, इसलिए ईद 2027 की घोषणा की गई है। उन्होंने यह भी कहा कि दूसरी फिल्म की जानकारी भी सही समय पर दी जाएगी।
और फैन से धैर्य रखने को कहा। इस फिल्म से पहले सलमान पहली बार डायरेक्टर वामशी पेडिपल्ली और प्रोड्यूसर दिल राजू के साथ काम कर रहे हैं। इस फिल्म को अस्थायी नाम SBC63 दिया गया है। यह एक एक्शन थ्रिलर फिल्म होगी। IPL 2026 के 34वें मैच में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु RCB का सामना गुजरात टाइटंस GT से होगा। मुकाबला बेंगलुरु में M चिन्नास्वामी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे खेला जाएगा, जबकि टॉस 7 बजे होगा। RCB की कप्तानी रजत पाटीदार कर रहे हैं, वहीं GT की कमान शुभमन गिल के हाथों में है। पाटीदार इस सीजन सबसे ज्यादा सिक्स लगाने के मामले में दूसरे नंबर पर हैं। उनके 22 सिक्सेस, पहले नंबर पर 27 सिक्स के बाद हैदराबाद के अभिषेक शर्मा है। इस सीजन RCB 6 मैचों से 4 जीत और 2 हार के साथ पॉइंट्स टेबल पर तीसरे स्थान पर है। वहीं GT 6 मैचों में 3 जीत और 3 हार के साथ 6 पॉइंट जुटाए हैं और छठे स्थान पर है। देश के कई हिस्सों में लू का तेज होता असर दिख रहा है। यूपी, राजस्थान और महाराष्ट्र के 4 शहरों में 44 डिग्री सेल्सियस के पार पारा पहुंच गया है। गुरुवार को राजस्थान के श्रीगंगानगर में तापमान सबसे ज्यादा 44.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। यूपी के प्रयागराज और महाराष्ट्र के अमरावती में 44.3 डिग्री सेल्सियस पारा रिकॉर्ड हुआ। बढ़ती गर्मी के कारण राजस्थान के जयपुर, कोटा, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर और दौसा में स्कूल की टाइमिंग समय सुबह 7:30 बजे कर दी गई है। बीकानेर, झुंझुनू और जैसलमेर में सरकारी योजनाओं काम के समय में भी बदलाव किया गया है। अब मजदूर सुबह 6 बजे से दोपहर 1 बजे तक ही काम करेंगे। इधर केरल में लू लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। कुन्नूर जिले में बढ़ते तापमान के बीच गर्मी से हुई मौत का यह पहला मामला है।